मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि कोई देव, दानव या मनुष्य मुझे किसी अस्त्र शस्त्र से मार न सके। मेरी वाणी में ऐसा प्रलय भर दो कि मेरे शब्द ही मृत्यु बन जाएं। मैं बोलूं और सेनाएं टूट जाएं। मैं श्राप दूं और लोक कांप उठें। ब्रह्मा नियमों से बंधे थे। उन्होंने तपस्या का फल देना ही था। वरदान मिलते ही आकाश में तीखा कंपन उठा। धरती की गहराई तक वह नाद उतर गया। मदनासुर की गर्दन की नसें नीली अग्नि की तरह चमक उठीं। उसकी जिह्वा पर अदृश्य शक्ति उतर आई। अब वह केवल बोलता नहीं था, वह नियति को मोड़ने लगा था। और यहीं से उसका वास्तविक आतंक शुरू हुआ। वरदान मिलने के बाद उसने पहले देवताओं पर नहीं, अपने ही कुल पर प्रहार किया, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बराबर कोई और शक्ति बचनी नहीं चाहिए। उसने अपने चाचा के दुर्ग पर चढ़ाई की। वहां हजारों असुर सैनिक दीवारों पर खड़े थे। फाटक बंद थे। अग्निबाणों की वर्षा हो रही थी, पर मदनासुर ने तलवार तक नहीं निकाली। वह दुर्ग के सामने खड़ा हुआ, मुस्कुराया और गरजा, तुम्हारे हाथ तुम्हारे शस्त्रों के साथ। अगले ही क्षण धनुष ताने सैनिक जड़ हो गए। उंगलियां अकड़ गईं। अग्निबाण हाथों में ही फटने लगे। तुम्हारी आंखें अपने ही लोगों को शत्रु देखें। दुर्ग के भीतर हाहाकार मच गया। भाई ने भाई पर वार किया। सैनिकों ने अपने सेनापति का सिर काट डाला। द्वार टूटे, पर उन्हें किसी गदा ने नहीं तोड़ा। उन्हें भ्रम ने तोड़ा, भय ने तोड़ा। और उसी भय के बीच मदनासुर रक्त और धुएं में से चलता हुआ सिंहासन तक पहुंच गया। उस दिन उसने असुर लोग को एक सबक दिया कि अब युद्ध पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब तलवारें बाद में चलेंगी, पहले मन टूटेगा। फिर उसने ऋषियों और यज्ञों की ओर दृष्टि डाली। वह जानता था कि जब तक मंत्र शुद्ध हैं, तब तक धर्म का दीप जलता रहेगा। उसने सोचा, यदि वाणी ही धर्म का आधार है, तो मैं उसी वाणी को दूषित कर दूंगा। वह घने वनों में बसे आश्रमों तक पहुंचा। कहीं वेद पाठ हो रहा होता, कहीं अग्निकुंड प्रज्वलित होते, कहीं शिष्य गुरु के सामने बैठे होते। मदनासुर अचानक प्रकट हो। तुम्हारा सत्य तुम्हारे शिष्यों को देखते ही देखते शिष्यों के मन में संशय भर गया। धर्म की जग कांप उठी। यही रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से यह कथा केवल पौराणिक युद्ध की नहीं, वाणी के धर्म और अधर्म की कथा बन जाती है। ध्यान दीजिए, मदनासुर केवल शरीर नहीं तोड़ रहा था, वह विश्वास तोड़ रहा था, वह मंत्र तोड़ रहा था, वह शब्द का अर्थ बदल रहा था। इसलिए उसका आतंक सबसे अलग था, और इसी कारण उसका अंत भी अलग होना था। अगर आप भी मानते हैं कि गलत वाणी, कटु वचन और अधर्म से भरे शब्द जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, जय माता बगलामुखी। मदनासुर अब राजाओं की ओर बढ़ा। वह युद्ध भूमि में विशाल सेना लेकर नहीं जाता था, वह अपनी आवाज लेकर जाता था। एक महान आर्य राज्य के द्वार पर पहुंचकर उसने कहा, राजा और उसके पुत्र प्रतिशोध में इतने उग्र हो गए कि उन्होंने गलत निर्णय लेने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने मित्र राज्य पर ही शंका कर ली। रात को उन्होंने अपने ही सहयोगियों पर आक्रमण कर दिया। दूसरे राज्य में पहुंचकर उसने कहा, हजारों घुड़सवार बिना लड़े भाग खड़े हुए। उस रात सैनिकों ने स्वप्न में इतनी भयानक चीखें सुनी कि सुबह तक आधे जीवित आधे मृत जैसे दिखाई दिए। उनके चेहरों पर आतंक जम गया था। उसकी यही शक्ति देवताओं तक पहुंची। प्रारंभ में देवलोक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इंद्र ने सोचा, यह एक और अहंकारी असुर है जिसे वज्र से शांत कर दिया जाएगा। उन्होंने स्वर्गीय सेना सजाई, बादल घिराए, गर्जना हुई, रथों की पंक्तियां चमकने लगी। देवताओं का उत्साह ऊंचा था। इंद्र रथ से उतरे और बोले, असुर। मदनासुर हंसा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चरणों के नीचे धरती काली पड़ती गई। उसने इंद्र की ओर देखकर कहा, तू वज्र का स्वामी है, पर आज तेरे हाथ अपना ही भार नहीं उठा पाएंगे। इंद्र ने वज्र उठाना चाहा, पर उनके कंधे पर मानो पर्वत रख दिया गया। वे क्षण भर के लिए जड़ हो गए। उसी पल मदनासुर ने दूसरा शब्द छोड़ा, तुझे अपने ही आकाश पर संदेह हो। इंद्र ने ऊपर देखा। बादल उन्हें शत्रु जैसे लगे। बिजली उन्हें अपने ही विरुद्ध उतरती दिखाई दी। वह ब्रह्मदेव सेना पर भारी पड़ा। रथ आपस में टकराए, अश्व बेकाबू हुए, स्वर्गीय व्यवस्था बिखर गई और उसी अराजकता में असुर सेना टूट पड़ी। इंद्र को पीछे हटना पड़ा। अग्निदेव उतरे। उन्हें लगा ध्वनि को अग्नि जला देगी।
मदनासुर ने कहा। अग्नि की धाराएं घूमकर देवसेना को झुलसाने लगीं। वरुण आए। तेरा जल अपने मार्ग भूल नदियां उलटी बहने लगी, दलदल बन गए, रथ धंस गए, वायु आए। तेरी गति आंधियां तुझे ही काटे। ऐसी घूमी कि ध्वजाएं फट गईं, शस्त्र हाथों से छूट गए। एक एक देवता उसकी वाणी के जाल में उलझता गया। अब तीनों लोकों में यह बात फैल गई कि यह असुर शस्त्रों से नहीं, शब्दों से जीतता है। यह जहां आता है वहां पहले मन हारता है, फिर युद्ध हारता है। पर मदनासुर रुका नहीं। शक्ति जब अहंकार से जुटती है तब वह संतोष नहीं जानती। वह और क्रूर और उन्मत्त और पागल होता गया। उसने काले सरोवर के किनारे शवों की अग्नि के बीच कालरात्रि की छाया में एक भयानक अनुष्ठान शुरू किया। असुर तांत्रिक उसके चारों ओर मंडल बनाकर बैठे। रात्रि का आकाश काला था, कहीं दूर बिजली चमक रही थी, सरोवर से धुआं उठ रहा था। उसने अपने वरदान को और विकराल बनाने के लिए एक प्रलयकारी नाद साधना शुरू की। उस अनुष्ठान के अंतिम क्षण में उसने आकाश की ओर मुख किया और एक ऐसा नाद छोड़ा कि दिशाएं कांप उठी। समुद्र उबलने लगा, पर्वतों की नसें जैसे टूटने लगीं, हवाएं विकराल हो गईं, बादल नीचे उतरने लगे। एक महातूफान सृष्टि पर उतर आया। देवताओं को समझ आ गया कि यह प्राकृतिक नहीं है, यह मदनासुर की वाणी से जन्मा हुआ प्रलय है। यह केवल युद्ध नहीं, यह सृष्टि के संतुलन पर आघात है। यदि आज इसे न रोका गया तो मंत्र दूषित हो जाएंगे, सत्य कंप जाएगा, आशीर्वाद का प्रभाव घट जाएगा और श्राप राज करेगा। तब देवता, दृश्य, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व सब एकत्र हुए। प्रश्न एक ही था, जिसे अस्त्र शस्त्र न मार सके, जिसे अग्नि न जला सके, जिसे जल न डुबो सके और जिसकी जिह्वा स्वयं प्रलय का द्वार बन गई हो, उसे कौन रोकेगा। तभी प्राचीन स्मृतियों में दबा हुआ एक नाम जागा। वह नाम था पीताम्बरा। वह नाम था स्तंभन की अधीश्वरी। वह नाम था माता बगलामुखी। अब इस कथा का दूसरा महान अध्याय शुरू होता है, क्योंकि जब तक हम माता बगलामुखी के प्राकट्य को नहीं समझते तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने मदनासुर की जिह्वा ही क्यों पकड़ी। माता बगलामुखी का स्वरूप सामान्य देवी स्वरूपों से अलग है। वे केवल संहार करने नहीं आती, वे पहले रोकती हैं, वे पहले गति छीनती हैं, वे पहले आक्रमण का स्रोत पकड़ती हैं। जहां दुर्गा युद्ध की प्रचंडता है, जहां काली प्रलय की अग्नि है, वहां बगलामुखी वह दिव्य विराम है। जहां शत्रु की सबसे घातक चाल उसी क्षण रुक जाती है जिस क्षण वह जन्म लेती है। उनका रहस्य यही है, वे केवल बाहुबल से नहीं, नियंत्रण से विजय दिलाती हैं। प्राचीन काल में भी जब सृष्टि पर एक भयंकर तूफान उठा था, तब देवताओं ने हरिद्रा सरोवर के तट पर तप किया था। हरिद्रा अर्थात पीत आभा से भरा हुआ पवित्र जल। यह सरोवर साधारण नहीं माना जाता। यह मन, वाणी और चेतना के गूढ़ संतुलन का प्रतीक है। जब संसार में भ्रम बढ़ता है, जब अधर्म ध्वनि और विचारों के रूप में फैलता है, जब शत्रु बल से अधिक चित्त को तोड़ता है, तब इस हरिद्रा शक्ति का आवाहन किया जाता है। वही हुआ। देवता वहां पहुंचे, ऋषि पहुंचे, सिद्ध पहुंचे। सबने तप आरंभ किया। प्रलयकारी हवाएं चल रही थीं, वृक्ष उखड़ रहे थे, समुद्र की गर्जना दूर तक सुनाई दे रही थी, पर किसी का ध्यान नहीं टूटा। सबके ताप को पराने वाला है। तब किसी का ध्यान नहीं टूटा। सबके ताप को लेकर के पास्त वेद कर दिया। हृदय में एक ही पुकार थी, माँ अब आप ही रक्षा कीजिए। कई रातों के बाद आधी रात के उस गहन क्षण में जब तूफान एक पल को थमा, हरिद्रा सरोवर का जल भीतर से चमकने लगा। पहले हल्की पीली रेखा उठी, फिर वह तेज बढ़ा, फिर वह जल से आकाश में गया, फिर दिशाएं उसी पीत प्रकाश से भरने लगी। प्रलय का शोर जैसे एक पल के लिए कट गया। हवा रुक नहीं गई थी, पर उसकी उग्रता दब गई थी। बादल छंटे नहीं थे, पर उनका भय कम हो गया था। और उसी स्वर्णिम निस्तब्धता में देवी प्रकट हुई। उनका वर्ण स्वर्णिम था। वे पीतांबर धारण किए थीं। उनके नेत्र स्थिर थे, पर उनमें इतनी गहराई थी कि किसी भी उन्मत्त शक्ति का गर्व उनमें टिक नहीं सकता था। एक हाथ में गदा थी, दूसरे हाथ में वह अदृश्य सत्ता जिसकी पकड़ शत्रु की जिह्वा, बुद्धि, योजना और क्रूरता को एक ही क्षण में रोक सकती है।